हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषाज वर्ल्ड। आज है 12th में और आज है मेरे भैया की एनिवर्सरी। तो सुबह सुबह मैं अनाया को मैंने स्कूल भेज दिया था और मैं रेडी होकर जा रही थी उसके घर, क्योंकि उसके घर थी पूजा। तो मैं यहाँ पे देखो, मैं पहुँच गई उसके घर। उसके घर पूजा शुरू हो गई थी। मैं लेट थी, मतलब ज़्यादा नहीं, 5 मिनट शायद लेट थी। तो उन्होंने जस्ट पंडित जी ने जस्ट पूजा शुरू ही किया था और मैं पहुंच गई थी। तो पंडित जी यहाँ पे देखो पूजा करवा रहे हैं। ये है मेरे भैया भाभी, जो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। ऑब्वियसली आज इनका स्पेशल डे, इसलिए बहुत अच्छे से दोनों तैयार हुए थे। उनके ड्रेस भी बहुत अच्छे लग रहे थे और दोनों ने बिल्कुल ट्विनिंग टाइप से ड्रेस पहना हुआ था, तो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे थे। यहाँ पे चल रही है सत्यनारायण भगवान की पूजा। आप अगर नोटिस करोगे तो मैंने लास्ट मंथ में ऑलमोस्ट 4 to 5 पूजा अटेंड करा है सत्यनारायण भगवान का। क्योंकि मैं पटना में गई थी तो मैंने 3 पूजा अटेंड करी थी। एक मेरे घर पे हुई थी, एक मौसी के घर पे हुई थी, और 2 मौसी के घर पे थी, 3। और ये मेरी चौथी पूजा, मतलब 1 महीने के अंदर ये मेरी चौथी पूजा है सत्यनारायण भगवान की। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि कभी कभी ऐसे सालों बीत जाता है और एक भी पूजा नहीं मिलती, और इस 1 महीने में 4 पूजा मुझे मिल गई। तो मैं बस यही पूजा अटेंड कर रही थी, मैं पूजा देख रही थी। और यहाँ पे नबू थी मेरे साथ। अनाया स्कूल चली गई थी, इसलिए वो अभी नहीं थी, वो फिर शाम में आएगी। शाम में पार्टी है, भैया पार्टी देने वाला है तो उसमें आएगी। मैं यहाँ पे मैं अकेले गई थी, निशांत और अनाया दोनों ही नहीं गए थे। अनाया, निशांत का ऑफिस और अनाया स्कूल गई हुई थी, इसलिए मैं अकेले चली गई थी। और यहाँ पे गोलू भी आया हुआ था, तो गोलू भी अकेले ही आया था क्योंकि श्रीनिका छोटी और शाम में भी आना था ना। तो ऑब्वियसली एक ही टाइम पे छोटे बच्चे के साथ आप आ सकते हो, या तो सुबह हो या तो शाम में हो। तो हमने बोला था शाम में ही आओ, क्योंकि सुबह में तो पूजा थी, शाम में फिर हम बाहर जा रहे थे पार्टी करने के लिए। तो सबने यही बोला था कि दिन में तुम आ जाओ, फिर बाद में शाम में हम लोग साथ में सारे आएंगे और फिर पार्टी करने चलेंगे। तो ये देखो, बातों बातों में पूजा भी खत्म हो गई। यहाँ पे हवन हो रहा था और मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैं भी हवन कर रही थी। और ये पंडित जी हमारे बहुत ही मजाकिया थे, तो हर बात में वो हंसी मजाक कर रहे थे। तो बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा करवाई थी और भजन कीर्तन भी साथ साथ करवा रहे थे कहानी पर। और सबसे अच्छी बात क्या ना, मतलब बहुत यूनिक चीज़ थी कि पंडित जी ने जो सत्यनारायण भगवान की कथा करी ना, वो मोबाइल से कर रहे थे। तो हम लोग को बड़ी हंसी आ रही थी कि चलो हम तो छोड़ो, पंडित जी भी हमारा हाईटेक हो चुके हैं बुरी तरह। तो वो पूजा उससे ही कर रहे थे, मोबाइल से। फिर यहाँ पे मैं और नबू थोड़ा फ़ोटो शूट कर रहे थे, क्योंकि उधर पूजा चल रही थी और अनाया भी आई नहीं थी। तो मैंने बोला ये अच्छा है, ये है टाइम है, तो नबू के साथ फ़ोटो शूट कराने के लिए सारे लोग बिजी थे और मैं और नबू मस्त फ़ोटो शूट कराते। बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई थी हमारी। तो उसके बाद फिर आ गई आरती का समय। तो यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं, ये जो आहुति डालती है वो डाल रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे आरती करी। तो वहाँ पे भैया के घर पे कुछ अगल बगल के भी थोड़े 1-2-4 लोग आए हुए थे, तो लोग भी सारे पूजा में पूरे टाइम तक बैठे हुए थे। तो उन्होंने भी आरती करी, फिर हम सब ने आरती करी अच्छे से। और आरती करने के बाद फिर हमने खाया खाना। तो एक्चुअली पूजा तो होती ही है, बट पूजा के बाद जो व्रत का खाना होता है वो इतना टेस्टी होता है। मतलब पंडित जी को जब हमने खिलाया ना, तो उन्होंने भी बोला कि खाना बहुत टेस्टी है। और वो इनफैक्ट वो तो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि इतना सारा खाना घर पे बनाए, क्योंकि मोस्टली होता क्या है ना, गुड़गांव जैसे सिटीज़ में कोई खाना इतना बनाना प्रेफर नहीं करता। आइदर कुक होती है, और कुक अगर नहीं हो तो लोग ना बाहर से थाली ऑर्डर कर देते हैं या अगल बगल से छोटी मोटी केटरिंग करा लेते हैं। तो गुड़गांव में ये बहुत कॉमन है कि अगर छोटा सा भी कोई गेट टुगेदर हो जिसमें 10-12 लोगों की भी आना हो, तो लोग वहाँ कैटरिंग से, आसपास में जो कैटरिंग होती है उससे ऑर्डर कर देते हैं खाना। वो हर तरीके का खाना यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली वो होम किचन्स होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप बोलोगे कि व्रत का खाना है, लहसुन प्याज नहीं डालो, तो ऐसा भी वो प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे सारा खाना आंटी ने और भाभी ने और उसकी कुक ने मिलकर बनाया था। तो उनको तो, पंडित जी को तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। और यहाँ देखो पंडित जी हमारे मोबाइल से भी आरती कर रहे हैं। तो हमारे पंडित जी तो अलग ही लेवल पे हाईटेक चल रहे थे। जब हम लोग मोबाइल देख रहे थे तो हम लोग पे वो नाराज़ हो रहे थे और खुद ही मोबाइल देख के पूरा पूजा उन्होंने करवाई। बट खाना पूजा बहुत अच्छे से हो गया और उसके बाद हमने बहुत टेस्टी सा वक्त का खाना खाया। और ये हो गई थी शाम। शाम में हम लोग हो गए थे रेडी और यहाँ हम जा रहे हैं बारबेक्यू। तो आज जो भैया की पार्टी थी उसने बारबेक्यू में पार्टी दी थी, तो हम लोग इधर ही जा रहे हैं। ये देखो भाभी और कुछ लोग ना पहले चले गए थे, और मैं भाभी और निशांत हम लोग ना थोड़े लेट हो गए थे, तो हम लोग पीछे से आए थे क्योंकि गेस्ट पहले आ गए थे, तो इसलिए भैया पहले चला गया था कुछ लोगों को लेके। और ये है मेरा लुक, बताना अब मैं कैसी लग रही थी। और ये निशांत की शर्ट्स बताना, ये शर्ट हमने नई फैब इंडिया से ली है, तो ये बहुत अच्छी मुझे लगी। आप बताना ये कैसा लग रहा है।
और आप एक बार मेरी भाभी का ड्रेस देखो, अगर ये ड्रेस आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये ड्रेस ने मिंत्रा से ली है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आप एक बार बताना। और मैंने भी 1-2 ड्रेसेस ली हैं मिंत्रा से, मिंत्रा पे अभी बहुत अच्छा सेल चल रहा है, तो आप प्लीज़ जाकर चेकआउट करो, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए हुए हैं ड्रेस पे, टॉप्स पे, इंडियन वेस्टर्न सब पे बहुत अच्छे ऑफर्स आए हुए हैं, तो आप एक बार ज़रूर जाकर चेक करना। और यहाँ पे ना हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे, तो भाभी क्यों मिल ही नहीं रहा था, तो फिर भाई फाइनली मेरे भाई को आना पड़ा कि भाई इधर ही बगल में ही है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो ये रहा बारबेक्यू जहाँ पे थी पार्टी हमारी, मतलब मेरे भाई ने दी थी पार्टी। और फिर मेरी भाभी कह रही है दीदी हमारा तो पिक्चर ले लो, हम मतलब आज के पार्टी के कपल तो हम ही हैं, आप इधर उधर सबकी ले रहे हो, बस हमारी नहीं ले रहे हो। तो फिर मैंने इनका थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा, फिर देखो फिर ये आ गई कि दीदी अब एक अंदर ले लो तो ये इसकी फिर मैंने फिर इसकी पिक्चर्स अच्छी पिक्चर्स की। और ये जो बारबेक्यू है ना, ये शायद 90 का सेक्टर 90 का बारबेक्यू है। इसका एम्बियंस देखो, बहुत ही था, बहुत बड़ा नहीं था, बट एम्बियंस वाज वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और खाना तो सुपर 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 टेस्टी था, स्पेशली स्टार्टर्स, बहुत ही अच्छे स्टार्टर्स थे, सुपर टेस्टी स्टार्टर्स थे, सब ने खूब खाया, मतलब हमने तो बहुत इन्जॉय किया। इनफैक्ट बच्चों ने भी अच्छे से खाया, मतलब अनाया को तो वैसे थोड़ा तीखा लगता है, तो वो तो बिल्कुल ही स्पाइस टॉलरेट नहीं करती है, तो उसने थोड़ा कम खाया, बट बाद में मैंने फिर उसके हिसाब से ही मंगा लिया था। और ये ना खाना कस्टमाइज़ भी करे थे, जब मैंने बोला कि बच्चों के लिए बिल्कुल अब लेस स्पाइसी फूड लेकर आओ, तो वो फिर उन्होंने लेस स्पाइसी फूड भी बनाया था। और ये श्रीनिका बेबी अभी वो निन्नी कर रही थी, जब मैं पहुँची तो वो सो रही थी, और देखो मैंने उसका गाल खींचा तो डर गई, तो वो निन्नी करी थी। और बाकी दोनों बच्चे अनाया और नबू वो अपना इन्जॉय कर रहे थे फूड को। और ये निशांत और ये भैया के फ्रेंड है, वो आए हुए थे। श्रीनिका की नानी भी आई हुई थी, ये नबू की नानी है। और ये अनाया बेबी कुछ बोल रहा था, पता नहीं मुझे क्या ज्ञान बांट रहा था, बट कुछ तो मुझे को समझा रहा था कि ऐसे करो वैसे करो, तो मैं भी आकर बैठ गई। अच्छा मेरे वीडियोस में मेरी क्लिप्स बहुत कम होती है, वो इसलिए कम होती है क्योंकि कोई और रिकॉर्ड ही नहीं करता, जो भी रिकॉर्ड करते मैं खुद करती हूँ। इतने लोग हैं बट मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम मेरे वीडियोज़ में यही कंप्लेंट्स आती है मुझे कि तुम तो दिखती ही नहीं हो। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैं नहीं दिखती हूँ, क्योंकि कोई मेरी एक भी वीडियो क्लिप लेने को तैयार नहीं है। मैं सबके वीडियोस लेते रहती हूँ, बट मेरे लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं होता है, तो यही रीज़न होता है कि मैं अपने वीडियोस में खुद ही नहीं दिखती। यहाँ पे मैंने सबको बोला कि भाई मेरी एक पिक्चर ले लो, कोई नहीं, सब खाने में लगे हुए हैं, मैंने बोला हटाओ यार मैं खुद ही कर लेती हूँ। बट ये लिटरली आप इसकी एम्बियंस देखो, मैंने बहुत सब कुछ लिया। और मेन कोर्स में थोड़े से आइटम कम थे, बट एनीवे अब बारबेक्यू इज़ फेमस फॉर स्टार्टर्स ओनली, तो स्टार्टर्स तो बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे। और स्पेशली मुझे वेज स्टार्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, नॉन वेज भी नो डाउट अच्छे थे, बट मुझे यहाँ के ना पापड़ी चाट और पालक रायता चाट, पनीर चिली, हनी चिली पटाटो, ये सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी। ऐसा हमने नॉन वेज भी खूब खाया, मैंने आइसक्रीम खाने का कुछ दिया था, तो वो रोटी लगती है, वो बच्चे ना वो लाउड में बहुत मज़ा आया। हमने उसके बाद बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए जो अपना और ये थी मेरी ड्रिंक। तो इस बारबेक्यू में ना बस मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी नहीं लगी वो थी ड्रिंक। ये देखो आंटी हमारी कितनी प्यारी लग रही थी, मैं आंटी को बोल रही थी कि आंटी आप ना मेरे वीडियोस में अपनी वीडियो देख लेना कि आप कितने प्यारे लग रहे हो। हाँ, तो मैं बता रही थी ना कि इस बारबेक्यू में ना ड्रिंक्स उतने अच्छे नहीं थे वो जितने में, क्योंकि हमने बहुत, एक तो ड्रिंक्स के लिए अलग से पे करना था, और दूसरी जितनी भी ड्रिंक्स है ना सब में बहुत ज़्यादा पता नहीं उन्होंने क्यों शुगर ऐड कर रखा था। हमने मिला जुला के 6-7 ड्रिंक्स ऑर्डर करे, 7 या 8 वैरायटी की ड्रिंक्स ऑर्डर करी थी। सारी की सारी ड्रिंक्स बहुत मीठी थी, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग को बहुत शुगर क्रेविंग्स हो रही है, इसलिए उन्होंने बहुत मीठी ड्रिंक की हुई थी। बच्चों के स्ट्रॉबेरी ये सारी चीज़ें भी बहुत मीठी थी। और यहाँ पे मैं पिक्चर क्लिक कर रही थी तो ये दोनों मेरे पीछे आ गए, मतलब मुझे तो एक भी पिक्चर मुझे सोलो उन्होंने क्लिक नहीं करने दिया। तो यहाँ मैं फिर से कोशिश कर रही थी कि मैं 1-2 अपनी सोलो पिक्चर ले लूँ। अब देखना यहाँ कौन आएगा।
और यहाँ पे निशांत आगे कि तुम अकेले पिक्चर कैसे क्लिक कर सकती हो। तो फिर मैंने और निशांत ने 1-2 पिक्चर्स अपने क्लिक किए। तो ये देखो, और उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे हमने पिक्चर्स अच्छे अच्छे क्लिक किए थे। और फिर हमारी श्रीनिका बेबी भी सोकर उठ गई। देखो कितनी क्यूटी है। और इसको प्रतीक्षा खिला रही थी, मेरी भाभी को कुछ कुछ खिला रही थी। और देखो कैसे कैसे ये शक्ल बनाएगी। वो वाटरमेलन खा रही है तो कैसे इसने शक्ल बनाया। हम लोग ने खूब मस्ती करी। देखो कैसे शक्लें बना रही है। फिर बच्चों ने भी एंजॉय किया था, बट थोड़ी देर के बाद ना वो थक गए थे, क्योंकि ना तो सुबह से स्कूल गई हुई थी। फिर ये यहाँ पे रात में ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे आई थिंक। तो सारे बच्चे थोड़े स्लिपी से फील कर रहे थे। हमने यहाँ पे पार्टी वार्टी हमारी लगता है 10:30 के अराउंड चली थी। तो अभी थोड़े बच्चे भी थोड़ा स्लिपी हो गए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने इनको खूब कुछ कुछ इसके साथ कर रहे थे हम लोग। पहले इसको वाटरमेलन खिलाया, फिर हम लोग इसको शेक पिला रहे थे। तो सारा एक्सपेरिमेंट इसी के साथ कर रहे थे हम लोग को, मज़ा आ रहा था। और मैं फिर बाद में इतना इरिटेट हो गई कि फिर उन लोगों को जल्दी भागना पड़ गया। हमने उनको इतना तंग कर दिया। ये है मेरे, ये कुछ पिक्चर्स है जो हमने क्लिक किए थे। आप इंजॉय करो पिक्चर्स। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।